ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने नेबुलर हाइपोथेसिस करी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस में हमने देखा था कि जो स्टार है, स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लस हमने देखा था कि हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले स्टार फॉर्मेशन means that is our sun, and formation of solar system, जब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम हो रही थी तो उसके बीच में हमारे कुछ प्लैनेट्स थे, वो भी बन रहे थे। अब प्लैनेट जो थे हमें बता रहे थे कि जब भी एक नेबुलर गैस जाइंट क्लाउड था, उसमें सेल्फ ग्रेविटी की वजह से एक इनिशियल मूवमेंट क्रिएट होती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी ये लीड करती है एक डिस्क लाइक शेप में ऐसे, और इसी के बीचों बीच हमारे पास सेंटर में एक स्टार की फॉर्मेशन होना शुरू होती है। स्टार की फॉर्मेशन से हमारे पास प्रोटोप्लैनेट्स, देन हमारे प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट थे वो एक्चुअल में रोटेटरी मोशन में थे, प्लस रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यही देखा था हमने। तो जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, तो अर्थ के इवोल्यूशन के टाइम पे इसको ऐसे फ्लो चार्ट में बना लेना, फ्लो चार्ट इज बेटर। फ्लो चार्ट के टाइम पे हमने देखा था कि अर्थ जो था अपनी इनिशियल स्टेज में, प्राइमोर्डियल स्टेज थी, प्राइमोर्डियल स्टेज में जो हमारा अर्थ था, वो अर्थ कैसा था, एकदम टोटली हॉट, टोटली वार्म। उसका जो जैसे हम अभी देखते हैं कि हमारे पास में लावा होता है, जैसे ये लावा है, लावा टोटली क्या रहता है, ये जो लेयर्स रहती है काफी मेल्टेड रहती है और काफी क्या रहती है, विस्कस रहती है, और इसके साथ में काफी ज्यादा वार्म भी रहती है, हॉट रहती है। तो जो अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो प्राइमोर्डियल स्टेज थी वो भी कुछ ऐसी थी कि टोटली जो अर्थ का सरफेस था वो वार्म था, हॉट था। अब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि एक डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ, प्रोसेस ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन। अब प्रोसेस ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जो लाइटर पार्टिकल जो है वो फ्लोट करेगा। फ्लोट मींस कि टॉप पे रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो हैवियर एलिमेंट है या पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स, वो सिंक करेंगे टुवर्ड्स द कोर, और वी कैन से टुवर्ड्स द पोल। इट मींस कि लाइटर जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाके कंडेंस होंगे, उससे हैवियर उसके नीचे, उसके हैवियर उससे नीचे, और उससे हैवियर उसके नीचे, लाइटर पार्टिकल्स। तो ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन है। जब भी कोई चीज सॉलिडिफाई होती है, सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो हैवियर चीज होती है वो हमारे कोर में सॉलिडिफाई होती है, मींस हमारे सेंटर में या सबसे बॉटम लेयर पे सॉलिडिफाई होती है, देन उसके ऊपर लाइटर, देन लाइटर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बनाते चलना आप भी, ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी डेंसिटी, कि जैसे जैसे डेंसिटी में इंक्रीज हो रहा था उसके साथ साथ में टेम्परेचर जो था वो भी हमारे पास में इंक्रीज हो रहा था।
ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी डेंसिटी थी उसमें इंक्रीज हुआ, हमारा टेम्परेचर भी इनसाइड ऑफ द अर्थ इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या रहता है? इसका रिजल्ट जो था वो क्या होगा? अगर ये चीज अगर होती है तो इसका रिजल्ट होगा कि मटेरियल जो है कि जो जितने भी मटेरियल सेटल डाउन होंगे वो सारे के सारे डेंसिटी डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी अर्थ की, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं शो करता हूं। जैसे कि एक बकेट है, एक बकेट जो है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, अगर आप इसमें कुछ सॉइल पार्टिकल आप इसमें डालते हो तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब सॉइल पार्टिकल आपने डाले, देन आप इसको एक एंगुलर मोमेंटम में घुमाना शुरू करोगे। जब ये घूमना शुरू करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो रिवॉल्व करना शुरू करेंगे अराउंड दी वॉल्स ऑफ दी बकेट, और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बकेट, जहां पे एंगुलर मोमेंटम का एक इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग और वी कैन से कि सेंट्रल पॉइंट वहां पे। तो सेम ऐसे ही हमारे जो मटेरियल्स हैं वो भी सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है। इसको रब कर दो, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनती है। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट थे, जो पार्टिकल्स थे, वो सेटल डाउन हुए होंगे, जो हैवियर पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हुए होंगे टुवर्ड्स इट्स पोल, और वी कैन से द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर होता है, जो कि किस चीज को लीड करता है, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अभी यहां पे एक पर्सन है JKE हॉर्न, ये रब कर दो ना नीचे वाला, यहां पे एक पर्सन आता है JKE हॉर्न। अब इनका कहना था, इनका मानना था कि आज प्रेजेंट में जो अर्थ का साइज है वो इनिशियल स्टेज से 60% है। इनिशियल जो स्टेज थी वो 60% थी आज के प्रेजेंट स्टेज से। पर्सन था JKE हॉर्न, इनका कहना है अर्थ वॉज 60% फ्रॉम प्रेजेंट स्टेज, कि आज की जो स्टेज है उसका 60% था जब इनिशियल स्टेज पे था, जब अर्थ की स्टेज प्राइमोर्डियल थी या फिर वोलेटाइल थी। अब ये इनका मानना है कि जो अर्थ है, अर्थ का डायमीटर जो है वो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो रोटेशनल स्पीड थी, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, दैट डिक्रीजेस। इनका मानना था कि इंक्रीज इन दी डायमीटर leads to the decrease in the rotational speed
रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। अब अगर इसको एक्सप्लेन करूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो देखो अगर किसी भी चीज का डायमीटर जो है, कोई चीज एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, नॉट रिवॉल्व, रोटेट कर रही है, तो जब उसका डायमीटर छोटा होगा तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी वो काफी हाई होगी। अब जैसे ही उसका डायमीटर इंक्रीज होता है, इंक्रीज के साथ में जो रोटेशनल स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है। सेम अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक जो स्पिनर होता है, फॉर एग्जांपल जो स्केटिंग करते हैं पर्सन, अगर वो अपने हाथ को ऐसे बेंड करके रोटेट करना शुरू करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है काफी फास्ट रहती है। अगर वो अपने हाथ को ऐसे फैला दें तो उनकी जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, वो एकदम से क्या कर जाती है, कम हो जाती है और वो रुक जाते हैं। तो इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि as the diameter increases then the angular velocity decreases due to the conservation of movement, due to the conservation of the movement। अब इसी चीज को इन्होंने एविडेंस बताया था किस चीज का, जो प्रेजेंट टाइम में हमारी रोटेशनल स्पीड है वो कम हो रही है। इसी चीज को इन्होंने एविडेंस किस चीज का बनाया था, एविडेंस फॉर decrease in the rotational speed of earth। ठीक है, अगर आज के कंपैरिजन में हम देखें, एंशिएंट जब इनिशियल स्टेज थी तब प्राइमोर्डियल स्टेज थी, लेकिन अभी अगर इसको हम मान के चलते हैं तो हमारा जो अर्थ है आज काफी ब्यूटीफुल प्लेनेट है। इट मींस कि इतने से इवोल्यूशन में हमारे पास प्लेंटी ऑफ इवेंट्स होंगे, अकर हुए होंगे, और इतने सारे इवेंट की वजह से देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, इन द लैंड फॉर्म्स, और वी कैन से इन द लाइफ। धीरे धीरे हर चीज जो है वो चेंज होती आ रही है इनिशियल स्टेज से हमारी प्रेजेंट स्टेज में। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, हमारा जो लाइफ है, लाइफ में म्यूटेशंस हुई होंगी, प्लस हमारे पास में जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स भी चेंज हुए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम से लेके अब तक जो है हमारा एक काफी ब्यूटीफुल प्लेनेट है, और आज हम मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है दैट इज अ ब्लू प्लेनेट। ठीक है, सो इसी तरह हमारा अर्थ जो था, अर्थ का लिथोस्फीयर का ओरिजिन होता है। लिथोस्फीयर के बाद में हमारे पास में एटमॉस्फेयर, देन हमारे पास में हाइड्रोस्फीयर, इन दोनों की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोस्फीयर के बाद में हमारे पास में लाइफ का ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर था वो हुआ था, प्लस हमारी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ था वो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, एनी डाउट?